हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरर। और ये एरर मेज़रमेंट में नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर एरर रह गए मेज़रमेंट में तो बहुत सारे चीज़ों में प्रॉब्लम अराइज होना चालू हो जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने यहाँ पर एक पेन रखा है और पेन के साथ में हमने कोइंसाइड किए स्केल, मतलब स्केल से हम पेन को मेज़र कर रहे हैं कि कितने सेंटीमीटर का है। तो हमें जब इसका मेज़रमेंट पता चला, एक्चुअली इसका मेज़रमेंट है 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मेज़र किए तो ये कितना मेज़र हुआ 10 सेंटीमीटर। ये इसकी ट्रू वैल्यू है, मतलब एक्चुअल वैल्यू है जो हमें पता है। अब मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट को हमने इसको फिर से मेज़र करने दिए, तो किसी स्टूडेंट ने मान लेते कि 11 फाइंड आउट किया। अब देखिए इस पेन का एक्चुअल मेज़रमेंट कितना है 10 और उसने फाइंड आउट किया कितना 11 सेंटीमीटर। तो फिर एक ज़्यादा फाइंड आउट किया उसने, मतलब ये 10 होना चाहिए लेकिन उसने कितना मेज़रमेंट किया 11। तो 11 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया 1, तो 1 की क्या होगी एरर। ठीक है, जैसे देखिए 10 एक्चुअल वैल्यू है या फिर ट्रू वैल्यू है और किसी ने फाइंड आउट किया कितना 10.9, मतलब इसने कितना ज़्यादा का फाइंड आउट किया 0.9, इतना ज़्यादा का फाइंड आउट किया, मतलब 10.9 माइनस 10 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0.9। इतना ज़्यादा उसने फाइंड आउट किया जो गलत है, और वही क्या चीज़ है एरर। तो एरर को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, जो ट्रू वैल्यू होंगी और जो हमने मेज़रमेंट्स फाइंड आउट किए, तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू इनका जो डिफरेंस रहेगा उससे क्या बोलेंगे हम एरर बोलेंगे। देखो, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज एरर, मतलब जो क्वांटिटी को हमने मेज़र किए थे तो ये मेजर्ड वैल्यू है पूरे, और ट्रू वैल्यू कौन सी है 10। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू इनका जो डिफरेंस रहेगा, फॉर एग्जांपल हमने मेजर किए 11 और ट्रू वैल्यू कितनी है 10, तो 11 और 10 का डिफरेंस मतलब 11 माइनस 10 कितना हो जाएगा 1, तो 1 सेंटीमीटर का क्या आ गया यहाँ पर एरर आ गया। अभी जो एरर्स होते हैं, एरर्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे 4 मेन टाइप्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहला टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा है सिस्टमैटिक एरर, तीसरा है पर्सनल एरर और चौथा है एक्सीडेंटल एरर। तो ये कैसे होते हैं इसे हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी इस पेन को जब हम मेज़र कर रहे हैं स्केल के हेल्प से, तो आपको दिखेगा कि कितना मेज़रमेंट हुआ है, ये 7 तक कोइंसाइड कर रहा है, मतलब 7 सेंटीमीटर का ये पेन है, ऐसा अपने को समझ में आ गया। अब देखो कि इसी पेन को मैंने आपको दे दिया और स्केल भी आपके पास में दे दिया, सपोज टू भी इस तरह से मैंने क्या कर दिया, पेन भी दे दिया आपको और स्केल दे दिया। जब आपने फाइंड आउट किए तो आपको क्या दिख रहा है, ये 8 सेंटीमीटर। मैंने क्या फाइंड आउट किया था 7 सेंटीमीटर, और आप लोगों ने क्या फाइंड आउट किए हैं 8 सेंटीमीटर। अब ये कैसा हो गया, पेन देखो पहले कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में पेन वही है, बस फ़र्क किसका आ रहा है स्केल का। अब मैंने जो स्केल यहाँ पर प्रोवाइड की थी ये है, जिसके हिसाब से 7 सेंटीमीटर मेज़रमेंट होना चाहिए। बाद में आपको मेज़र करने के लिए दिया स्केल, तो वहाँ पर आपने फाइंड आउट किए 8, लेकिन अभी स्केल का फ़र्क है। देखो कहाँ पर फ़र्क है, इस स्केल में यहाँ पर 0 वाला डिवीज़न गायब है और मैंने जो मेज़र किया था वहाँ पर 0 वाला डिवीज़न अवेलेबल था। तो मैंने मेज़र कितना किया था 1 2 3 4 5 6 7, और आप लोगों ने इस स्केल के मेज़रमेंट में से यहाँ पर कितना फाइंड आउट किए 8। तो अब गलत कौन है, आपने भी मेज़रमेंट किए सही किया, मैंने भी मेज़रमेंट किया सही किया, बस यहाँ पर गलत अगर कुछ चीज़ है तो वो क्या है स्केल। तो अब ये गलत स्केल है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है, गलत इंस्ट्रूमेंट से जितने भी हम मेज़रमेंट करेंगे वो हमेशा कैसे रहने वाले हैं, गलत ही रहने वाले हैं। तो ऐसे मेज़रमेंट्स के एरर जो इंस्ट्रूमेंट के वजह से हो रहे हैं, उस तरह के एरर्स को हम क्या बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब यहाँ पर हमारी गलती नहीं है, यहाँ पर किस चीज़ की गलती है, तो इंस्ट्रूमेंट की गलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्केल की गलती थी, स्केल का स्टार्टिंग का एक डिवीजन सपोज टू बी टूटा था, तो उस स्केल के हिसाब से हमने कंसिडर किए तो कितना मेज़र हो गया 8, और पहले जब पूरा स्केल था तो उसके हिसाब से कितना हो रहा था 7, लेकिन मैंने मेज़र किया 7, आपने मेज़र किए 8, तो फ़र्क क्यों आया, क्योंकि स्केल यहाँ पर टूट गई है। तो यहाँ पर ना आपका कोई दोष है ना मेरा दोष है, तो वह दोष किसका है, इस स्केल का है। तो इंस्ट्रूमेंट के वजह से, मतलब फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट के वजह से जो एरर मिलती है, उस एरर को हम क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर।
अब देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। हम गाड़ी पर है, गाड़ी चालू हमने किए हैं, लेकिन गाड़ी रेस्ट में है, मतलब गाड़ी जगह से हमने अभी तक एक्सेलरेट नहीं किए, गाड़ी जगह से हिली नहीं। तो जब गाड़ी जगह से हिली नहीं तो फिर गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए? कितनी? 0, क्योंकि गाड़ी जगह से हिली नहीं। जब गाड़ी जगह से हिलेंगी नहीं तो गाड़ी हिलेगी नहीं, तो उसकी स्पीड कितनी रहेंगी? 0 ही उसकी स्पीड रहेंगी। लेकिन गाड़ी का कांटा कितना शो कर रहा है? देखो गाड़ी का कांटा कितना शो कर रहा है? 20 की स्पीड। लेकिन गाड़ी कैसे है? रेस्ट में, लेकिन फिर भी 20 की स्पीड शो कर रहा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर अपने को ये समझ में आ गया कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर है? इस स्पीडोमीटर में। यहाँ पर ये जो कांटा, ये गाड़ी रेस्ट पर होने पर ये कांटा किधर में चाहिए था? 0 पर, लेकिन है किधर में? 20 पर। तो ये प्रॉब्लम आ गया, 20 की एरर है यहाँ पर। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को हम निकालेंगे बाहर, और पॉइंटर को क्या कर देंगे, फिर से रेस्ट करके किस पर लगा देंगे? 0 पर। ठीक है। तो क्या हुआ था, पहले गाड़ी रेस्ट में ही थी, लेकिन पॉइंटर कितने पर था? 20 पर। फिर अपने को समझ में आ गया कि हो ना हो यहाँ पर पॉइंटर का प्रॉब्लम है, तो पॉइंटर को हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिए, और बाहर निकाल के उसको क्या कर दिए? 0 पर सेट कर दिया। मतलब जब गाड़ी रेस्ट कंडीशन में होगी तो पॉइंटर कहाँ पर होना चाहिए? 0 पर। तो यहाँ पर फॉल्टी क्या है? इंस्ट्रूमेंट भी ओके, बस इसकी जो सेटिंग थी, इंस्ट्रूमेंट की क्या सेटिंग, इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग फॉल्टी थी। तो ऐसी एरर जो इंस्ट्रूमेंट के फॉल्टी सेटिंग के वजह से आती है, उस तरह के एरर को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। और एक एरर पढ़ते हैं हम, पर्सनल एरर। अब मान लेते हैं इस पेन की हाइट हमें मेज़र करनी है। अब 2 पर्सन से मेज़र करने के लिए बोले, तो पहले पर्सन ने क्या किए, इस स्केल के 90 डिग्री में मेज़र किया, जो भी इतनी हाइट आई। दूसरे पर्सन ने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर से मेज़र किए, तो वो अपने आंखों से देख रहा है, तो वो ये मेज़रमेंट ले रहा है। मतलब पहले पर्सन के हिसाब से मेज़रमेंट यहाँ तक आ रहा है। अगर हम इसे मेज़र करते तो यहाँ तक 8 हो गया, यहाँ पर कहीं तो भी बीच में 9 आ जाएगा, और 9 के आसपास में ये मेज़रमेंट रहेगा पहले पर्सन के हिसाब से। अब दूसरा पर्सन जब ऊपर से देख रहा है, तो आंखें जब देखती है किसी चीज़ को, तो आँखों से जो रेज़ मिलती है वो स्ट्रेट होती है। तो ये जो स्ट्रेट रेज में लाइट पास होता है, तो स्ट्रेट रेज में ही, स्ट्रेट लाइन में जब हम देखेंगे तो अपने को यहाँ पर कितना दिख रहा है मेजरमेंट? 8। पहले पर्सन ने कितना देखे थे? 9। दूसरे ने कितना देखे? 8। मतलब 1 का एरर आ गया। तो ये एरर किस वजह से आया? पेन खराब था? नहीं। स्केल खराब थी? नहीं। तो फिर ये पर्सन में प्रॉब्लम है। पर्सन ने मेज़रमेंट करते समय बराबर मेज़रमेंट नहीं किया, तो यहाँ पर पर्सन के वजह से एरर आ गई। इसलिए इस एरर को हम क्या बोलेंगे? पर्सनल एरर बोलेंगे। तो हमें हमेशा याद रखना है कि मेज़रमेंट हमेशा ही परपेंडिकुलर करना चाहिए। जैसे ये थर्मामीटर का ये मेज़रमेंट हम कर रहे हैं, तो थर्मामीटर के एक्सिस को 90 डिग्री में हम देखेंगे, तब ये मेज़रमेंट करेक्ट होगा। और अगर दूसरे एंगल से देखेंगे तो वो मेज़रमेंट कैसे हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो जहाँ पर पर्सन के वजह से मेज़रमेंट में फॉल्ट आ रहा है, उस तरह के एरर को हम बोलेंगे पर्सनल एरर। जैसे यहाँ पर 3 स्टूडेंट यहाँ पर ये मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो ये जो पहले स्टूडेंट है इंक्लाइंड देख रही है, परपेंडिकुलर नहीं देख रही है। पहले स्टूडेंट ने इंक्लाइंड देखा, तो यहाँ पर देखो 0, 5, 10, 15, 20, यहाँ तक 20 मेज़र होना चाहिए। लेकिन पहले स्टूडेंट क्या देख रही है? ये पॉइंट यहाँ से देख रही है, तो फिर कुछ तो भी फाइंड आउट कर रही है 18.2। अब पहले स्टूडेंट ने क्या किया था? इंक्लाइन डायरेक्शन से देखा था, इसलिए 18.2। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया? जो बीचों बीच है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख रहा है, तो उसका मेज़रमेंट सही है, वो कितना फाइंड आउट कर रहा है? 20। और तीसरा स्टूडेंट जो इस साइड से इंक्लिनेशन में देख रहा है, उससे भी मेज़रमेंट गलत आएगा और उसने फाइंड आउट किया 21.5। तो हमें हमेशा मेज़रमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन से लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर एरर्स मिलेंगी। एक्चुअल में मेज़रमेंट कितना होना चाहिए था? 20, लेकिन पहले पर्सन ने कितना निकाले? 18.2। मतलब यहाँ पर डिफरेंस आ गया। तो ये जो डिफरेंस है 20 और 18.2 के बीच में जो डिफरेंस है 1.8 का, इससे हम क्या बोलेंगे? एरर। या फिर इधर में 20, इसने 20 गिना और इसने 21.5 गिना, तो फिर यहाँ पर जो 1.5 का डिफरेंस है वो भी क्या हो गया? एरर। तो इस तरह की एरर किस वजह से आ गई? पर्सन्स के मेज़रमेंट की वजह से आई। ना तो यहाँ पर स्केल फॉल्टी है, ना तो ये फिजिकल क्वांटिटी फॉल्टी है। ये यहाँ पर फॉल्ट
किसका है, पर्सन्स का। इस तरह के एरर को हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर। नेक्स्ट अपने पास है एक्सीडेंटल एरर। अब ये एक्सीडेंटल एरर क्या होती है, ये हमारे हाथ में नहीं होती, क्योंकि देखो थोड़ी देर पहले हमने क्या देखी, पर्सन की वजह से एरर आ गई। तो हम अच्छे पर्सन को बोल सकते हैं कि आप मेज़रमेंट लो, मतलब जिनको अच्छा नॉलेज है, जिनको पता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सपोज टू बी ए ने मेजरमेंट लिया 18.2, सी ने मेजरमेंट लिया 21.5, तो मैं क्या बोलूँगा, बी नाम के पर्सन को बोलूँगा कि आप मेजरमेंट लो, तो वो एक्यूरेट मेजरमेंट लेगा। तो जहाँ पर पर्सन की वजह से मेजरमेंट का फॉल्ट आ रहा है, एरर आ रही है, वो पर्सनल एरर। और ये एरर हम कैसे हटा सकते हैं, इन फॉल्टी पर्सन को ही हटा दो और अच्छे पर्सन से मेजरमेंट करो। अब अगर बात करते हैं एक्सीडेंटल एरर की, तो एक्सीडेंटल एरर कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कुछ एप्पल्स अपने पास में अवेलेबल है, इनका हम मास मेज़र कर रहे हैं। तो मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए 800 ग्राम इसका मास है। अब 800 ग्राम मास है, जब ये पूरे एप्पल से यहाँ से निकाल दूंगा तो पॉइंटर कितने पर वापस जाना चाहिए, 0 पर। देखो ये पहले जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था ये ऑलरेडी 0 पर था, फिर हमने इसके ऊपर में रखे एप्पल्स, तो एप्पल का जो भी मास था वो उसने 800 ग्राम दिखा दिया। अब जैसे एप्पल्स हटा देंगे तो ये पॉइंटर ने कितना मास दिखाना चाहिए, 0। तो जब हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर से एप्पल हटा दिए तब भी ये 0 नहीं दिखा रहा है। देखो 0 से थोड़ा सा दूर है, कुछ तो भी ग्राम दिखा ही रहा है, ये 5-10 जो भी ग्राम रहेंगे वो दिखा रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर से तो एप्पल हमने हटा दिए, लेकिन बात क्या हो रही है, साइड का जो एटमॉस्फेरिक एयर है, एयर का भी कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। अगर उस एयर में ज़्यादा प्रेशर है तो क्या करेंगे, इस पलड़ी को वो दबाएंगे, एयर प्रेशराइज करेंगी, और जिसके वजह से कुछ ना कुछ मेज़रमेंट अपने को मिलेगा। तो ये मेज़रमेंट का फॉल्ट, ये जो इतना फॉल्ट है किसके वजह से था, वो एप्पल्स की वजह से, मतलब फिजिकल क्वांटिटी की वजह से नहीं, ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसकी वजह से, ये भी नहीं। तो ये अचानक कुछ तो भी प्रेशर क्रिएट हो गया और ये है एक तरह का एक्सीडेंट हो गया। मतलब एक्सीडेंट मतलब ऐसा नहीं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, मतलब जो अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अचानक हवा का प्रेशर बढ़ गया, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, हवा के प्रेशर की वजह से ये जो पलड़ा था ये दब गया और जिसकी वजह से ये कांटा थोड़ा सा इधर में ही रह गया। तो इस तरह की जो एरर रहेंगी वो क्या रहेंगी, एक्सीडेंटल एरर, जो हमारे हाथ में नहीं होती। जैसे मान लेते हैं, जैसे देखो ये वोल्ट मीटर है, एमीटर है और ये मल्टीमीटर है। अब इनका काम किस चीज़ में होता है, इलेक्ट्रिक करंट के मेजरमेंट के केस में होता है। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, करंट का वोल्टेज मेज़र करते हैं, इसके हेल्प से हम करंट का एम्पियर मेजर करते हैं, और ये मल्टीमीटर दोनों केस में यूज़ होता है। एक जनरल टर्म है कि मतलब हमारे घर में वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट, ठीक है। जो खंबे वगैरह पर होता है, जहाँ पर डीपी रहती है, वहाँ पे कभी कभी लिखा है रहता है कि 440 वोल्ट रहता है करके। तो वहाँ से हमारे घर में कम होकर आता है और हमारे घर में कितना होता है, 220 वोल्टेज। अब मान लेते हैं कभी क्या हो गया, हमने मेज़र किए वोल्टेज, ये जो मल्टीमीटर की ये 2 पिन हमने क्या करी, जहाँ पर प्लग डालते हैं सॉकेट में वहाँ पर डाल दिए, मेज़र किए। तो यहाँ पर पहले वक्त में मान लेते हैं 220 रीडिंग आ गई। एक आध घंटे बाद हमने मेज़र किए तो हो सकता है 200 रीडिंग आएंगी। अब रीडिंग अलग अलग क्यों आ रही है, रीडिंग अलग अलग क्यों आ रही, क्या ये मीटर का फॉल्ट हो गया है वहाँ पर, नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि अचानक कभी कभी आपको पता है कि हमारे घर के जो वोल्टेज रहता है वो ड्रॉप हो जाता है, लाइट डिम हो जाती है। लाइट डिम हो जाती है मतलब वोल्टेज क्या रहेगा, कम हो जाएगा, और कम अगर वोल्टेज होगा तो यहाँ पर कम ही तो शो करेंगे ना। तो वो वोल्टेज का कम ज़्यादा होना हम पर डिपेंड करता है क्या, नहीं करता। तो वो एक तरह का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे एरर्स, मतलब हमारे घर में 220 वोल्टेज होना चाहिए था, अगर 200 दिखा दिया मतलब 20 का एरर आ गया। तो ये एरर किस वजह से आया, इंस्ट्रूमेंट के वजह से भी नहीं है, हमारे मेजरिंग टेक्निक के भी वजह से नहीं, क्योंकि पर्सन जिसने मेज़र किया वो भी अच्छा ही था। तो फिर यहाँ पर किसके वजह से ये मेज़रमेंट का एरर आ गया, ये कुछ एक्सीडेंटल कुछ टर्म्स या फिर इस फिनोमेनॉन कुछ अराइज हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया था, अचानक वोल्टेज ड्रॉप हो गया और 220 की जगह कितना दिखा, 200, जो हमारे हाथ में नहीं है। तो इस तरह के एरर जो अचानक किसी वजह से होते हैं, जिसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट का भी फॉल्ट नहीं होता, तो उस केस में उस तरह के एरर को हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल एरर। होप सो गाइज आपको ये वाली जो टर्म है आज की समझ में आ गई होंगी पूरी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।